Good morning, students. We are studying chapter first of Moments. Chapter name is The Lost Child. In previous video, we have studied about a child who was going to fair with his parents. In the way, he was fascinated by many things, which shows the nature of little boy. Let's start the further chapter. Page number 2. Second stanza on page number 2. What lo? Lo is used to draw attention to an interesting event. He heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. Cooing is a sound produced by dove, and dove is a word like pigeon. जो लिटिल बॉय था वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा और क्या शाउट कर रहा था, क्या चिल्ला रहा था? द डव. एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू ग्रैब अटेंशन ऑफ हिज पेरेंट्स टुवार्ड्स द डव वर्ड. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और जो कलेक्ट वो पेटल्स कर रहा था, पेटल्स मीन्स जो पत्तियां थी फ्लावर्स की, जो वो कलेक्ट कर रहा था वो अब उन्हें कलेक्ट करना भूल जाता है. जो उसके हैंड्स है वो अब किसी और काम में इंगेज हो जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं और उन पेटल्स को कलेक्ट करना उसके हैंड्स भी भूल जाते हैं. सम कम चाइल्ड कम हेयर. पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड कॉल हिम. दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Wild capers means to run or jump. गोल गोल घूमना, जंप करते हुए घूमना. अब जो पेरेंट्स हैं लिटिल बॉय के वो उसे कॉल करते हैं. किसे कॉल करते हैं? लिटिल बॉय को, जो अब क्या कर रहा था? जंप कर रहा था, बैनियन ट्री के चारों तरफ गोल गोल घूमे जा रहा था. अब उसे वो उठा लेते हैं अपनी गोद में और क्या है, वो उसे नैरो बाइंडिंग फुटपाथ के ऊपर से लेके जाते हैं. वो फुटपाथ जो क्या है, उन्हें मस्टर्ड फील्ड्स के बीच में से, सरसों के खेतों के बीच में से क्या है, फेयर की तरफ लेके जा रहे थे, मेले में लेके जा रहे थे उन्हें. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Here, throngs means crowd, converging means gathering, whirlpool means a quick rotating mass means घुमेरी, fair means मेला. जो मेले की लुक होती है, जो मेले का व्यू होता है, वो इस तरह से लगता है जैसे सब चीज़ें गोल गोल में गोल गोल घूम रही हो. लाइक जो स्टॉल्स लगी होती हैं जिन पे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स डिस्प्ले होती हैं, उन्हें खरीदने के लिए, उन्हें बाय करने के लिए जो लोग हैं वो क्या हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं. और जो बच्चा था और जो उसके पेरेंट्स थे, जैसे ही वो विलेज के नियर पहुंचते हैं तो जो बच्चा था वो देख सकता था कि बहुत सारे फुटपाथ्स हैं और उन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है. वो फुल ऑफ थ्रोंग्स हैं. थ्रोंग्स मीन्स क्राउड. भीड़ से वो फुलफिल हैं. और वहाँ पे क्या है, जो लोग हैं मेले में, फेयर में, एक घुमेरी में गोल गोल घूमे जा रहे हैं, स्टॉल्स को देखे जा रहे हैं और थिंग्स को बाय कर रहे हैं. और हेयर यहाँ पे उसे टू टाइप्स ऑफ फीलिंग आती है. एक तो वो फैसिनेटेड होता है, अट्रैक्टेड होता है. सेकंड, वो उसे एक फोर्स रिपेल करती है. रिपेल मीन्स पीछे की ओर खींचना. एक फोर्स उसे खींचती है. इस तरह की फोर्स जब हमें डर लगता है किसी चीज़ से, तब हमें पीछे की ओर खींचती है. और ये जो फोर्स थी वो कन्फ्यूज़न थी. एक तरफ तो वो फैसिनेटेड था, अट्रैक्टेड था, जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वो देख रहा था फेयर में, स्टॉल्स पे जो डिस्प्ले थी उनको देख के वो अट्रैक्टेड था. और दूसरा वो फेयरफुल था, उस टाइम डरा हुआ था इतनी ज़्यादा क्राउड को देख के. अ स्ट्रीट मीट सेलर हॉक्ड. स्ट्रीट मीट सेलर मीन्स मिठाई बेचने वाला. हॉक मीन्स आवाज़ें लगाना. जो स्ट्रीट मीट सेलर था वो आवाज़ें लगा रहा था इन सब स्ट्रीट्स के नेम ले लेके. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस. यहाँ पे उसकी सेटिंग बताई गई है कि जो स्ट्रीट मीट सेलर है वो कहाँ पे बैठा था. जो फेयर की एंट्रेंस थी
वहीं पे एक कॉर्नर में वो बैठा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्ट्रीट्स। और जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो उसके काउंटर पे जमा हुई थी। हेयर आर्किटेक्चर मीन्स, जैसे जो आर्किटेक्चर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप देते हैं, उसी तरह जो स्ट्रीट मीट सेलर है उसने क्या है, जो स्ट्रीट्स के हीप थे, जो स्ट्रीट्स के पायल थे, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर से डेकोरेट किया था। डिफरेंट डिफरेंट कलर की उसके पास स्वीट्स थी। और क्या है, उसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ढेर लगाए हुए थे और उन्हें डेकोरेट किया हुआ था सिल्वर और गोल्ड कलर की लीव से। द चाइल्ड stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. और जो चाइल्ड है उसने घूरा, अपना मुंह खुला छोड़ के, अपनी आंखें खुली छोड़ के, बड़ी बड़ी आंखें निकाल के, और उसका जो माउथ है वो पानी से भर गया, उसके मुंह में पानी आ गया अपनी फेवरेट जो स्वीट थी, जो क्या थी, बर्फी, उसे देख के। एंड ही स्लोली मर्मर्ड, उसने स्लोली स्लोली बोला। मर्मर्ड मीन्स बुदबुदाना, मन ही मन बात करना, धीरे धीरे बात करना। उसने धीरे धीरे बोला, आई वॉन्ट दैट बर्फी, बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, begged means भीख मांगना, would not be heeded means accepted, means मानना, because his parents would say he was greedy। बट आधा उसे पता था कि अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो क्या है, उसकी रिक्वेस्ट को भीख मान लिया जाएगा, और क्या है, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा, और उसके पेरेंट्स उसे क्या बोलेंगे, ग्रीडी बुलाएंगे, लालची बुलाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, फर्दर जब वो आगे बढ़ता है तो फ्लावर सेलर, फूलों को बेचने वाला, क्या है, आवाजें लगाता है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर इज अ काइंड ऑफ फ्लावर एंड गार्लैंड इज, वी कैन से दैट, माला, फूलों की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, ऐसा लग रहा था कि जो चाइल्ड है वो फिर से फैसिनेट हो गया, फिर से अट्रैक्ट हो गया। ही वॉज टुवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो किसकी तरफ बढ़ा, बास्केट की तरफ बढ़ा, उस बास्केट की तरफ बढ़ा जहाँ पे क्या है, फूलों को एक ढेर में लगाया हुआ था, फूलों की ढेरी थी, और वो धीरे से बुदबुदाया, उसने मर्मर किया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। बट उसको आधा तो ये पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे वो फ्लावर्स बाय करने से, उसे बाय नहीं करके देंगे, और क्या कहेंगे कि जो फ्लावर्स है वो क्या है, चीप हैं, घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी आंसर का वेट किए वो क्या है, आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, जब वो आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट ही विल सी अ मैन, जिसने क्या है, एक पोल, एक डंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और उस पे क्या है, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बेलून्स, ये सब कलर के जो बेलून्स है वो क्या है, उस पे बंधे हुए थे, टाई किए हुए थे, और क्या है, वो एयर में फ्लाई कर रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। जिस तरह के रेनबो में 7 कलर होते हैं, उसी तरह ये जो बैलून्स थे ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे, और जो चाइल्ड है वो फैसिनेट हो जाता है, वो खो जाता है उनकी ग्लोरी में। जो बैलून थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, वो इस तरह से लग रहे थे जैसे सिल्की सिल्की कलर हों, बहुत ही स्मूथ कलर लग रहे थे, और वो क्या है, बहुत ही ओवरवेलमिंग डिज़ायर से भर जाता है, वो एक डिज़ायर से भर जाता है उन्हें लेने की, उन पे अधिकार पाने की। पोजेस मीन्स अधिकार, उन पे अधिकार करने की जो फीलिंग्स है, जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, उससे वो भर जाता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। बट वो अच्छे से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे बैलून्स कभी नहीं लेके देंगे, बिकॉज वो उसे बोलेंगे कि वो बड़ा हो गया है इस तरह के टॉयज से खेलने के लिए।
सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो बिना बोले क्या है आगे बढ़ जाता है, आगे वॉक कर जाता है. अ स्नेक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Coils मतलब coil means राउंड शेप में गोल गोल बैठ जाना. वी कैन से दैट कुंडली मार लेना. जो स्नेक है वो कुंडली मार के बैठते हैं, गोल गोल राउंड में बैठते हैं. तो एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो है क्या है खड़ा हुआ था और अपनी बांसुरी, अपनी फ्लूट को बजाया जा रहा था अपने स्नेक के सामने. और जो स्नेक था उसने कॉयल किया हुआ था, कुंडली मारी हुई थी अपनी बास्केट में. इट्स हैड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन. और जो स्नेक था वो उसकी जो नेक थी, जैसे स्वैन होता है, स्वैन की जो नेक होती है वो एक ग्रेसफुल मैनर में, बहुत ही शानदार मैनर में बेंड हुई होती है, झुकी हुई होती है. उसी तरह क्या है स्नेक की नेक भी क्या थी, झुकी हुई थी. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स. और क्या है जबकि जो म्यूजिक था वो उसके कानों में घुले जा रहा था. लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि जो एक वाटरफॉल होता है, इनविजिबल वाटरफॉल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता होता, उसके जो पानी के जो रिपल्स होते हैं, उनके जो पानी जब गिरता है तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है. वैसा ही साउंड क्या है उसको, जो स्नेक चार्मर था वो अपनी फ्लूट बजाया जा रहा था, उसके साउंड से उसे वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे क्या है वाटरफॉल से जब पानी गिरता है, वाटर गिरता है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है. तो उसे भी वैसी ही क्या है फीलिंग आ रही थी उस म्यूजिक को सुन के, जो क्या है स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर. जो चाइल्ड है वो क्या है स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ा. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन्स मना करना, हिम टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेयर्ड, ही प्रोसीडेड फर्दर. और वो अच्छे से जानता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसे मना करेंगे इस तरह का म्यूजिक सुनने से, जो क्या है स्नेक चार्मर बजा रहा था, प्ले कर रहा था, और वो क्या है आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. वहाँ पे एक राउंड अबाउट होता है. राउंड अबाउट इज काइंड ऑफ एक टाइप का एक झूला होता है जो गोल गोल घूमता है. तो वो अपनी फुल स्विंग पे था, फुल स्पीड में था. मैन वुमेन चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लपुल मोशन. जो मैन वुमेन और चिल्ड्रन है वो क्या है वर्लपुल, एक गोल गोल मोशन में क्या है घूमे जा रहे थे. श्रीक चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, क्राइड चिल्ला रहे थे विद डिजी लाफ्टर. और जो उनकी लाफ्टर थी वो अनकंट्रोलेबल थी, अनबैलेंसेबल थी, बैलेंस नहीं हो रही थी. डीजी मीन्स जब हमें लगता है कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, राउंड राउंड घूम रहा है हमारे चारों ओर, और हम उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उस टाइम जो हमें हंसी आती है उसे हम डिजी लाफ्टर कहते हैं. द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, इंटेंटली मतलब इरादे से. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. जो चाइल्ड है वो बहुत ही इरादे से उन्हें देखे जा रहा था. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. और वो एक बहुत ही हिम्मत वाली रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, दैट ही वॉन्टेड टू गो ऑन द राउंड अबाउट. प्लीज फादर मदर. देयर वॉज नो रिप्लाई. जब वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है, देन ही गॉट नो रिप्लाई. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. वो मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए. दे वर नॉट देयर, वो नहीं होते वहाँ पे. अहेड ऑफ हिम, उसके सामने. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो अपनी साइड में मुड़ता है. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे भी नहीं होते. ही लुक बिहाइंड, वो पीछे मुड़ता है. देयर वर नो साइन ऑफ देम, और वहाँ पे भी उनका एक भी निशान नहीं होता, कोई भी वहाँ पे उनका साइन नहीं होता. So students, further chapter we will discuss in next video. Thank you so much.